चलिए आज हम लोग जो है प्रश्नावली 7.1 क्लास 10th का है ना, ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद रहेगा? समझ रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है? निर्देशांक का मतलब होता है बिंदु ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? दो अक्ष के बिंदुओं को ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। जैसे मान के चलिए यह एक्स अक्ष है। क्या है? एक्स। यह क्या है? वाई अक्ष। बस एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम पहले ही समझाए कि नहीं समझाए? बताइए, समझाए हैं कि नहीं समझाए हैं? नहीं समझाए हैं? एक बार डिटेल समझ लीजिए, नहीं समझाए हैं तो। इसको सभी को जानते होंगे, एक्स डैश बोलते हैं। सॉरी उल्टा पलटा समझा रहे हैं। ये वाला आपका क्या हुआ? एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष। ठीक है, ये एक्स डैश है ना जी, बाईं तरफ। हम बोले थे ये मूल बिंदु होता है जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटता है, उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? और मूल बिंदु को 0 0 से डिनोट करते हैं। बात सही कि नहीं? 0 0 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अच्छा, इसको ऊपर वाला को वाई एक्सिस बोलते हैं क्योंकि प्लस वाला होता है, नीचे वाला माइनस वाला होता है जो वाई डैश बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे ना? आप कहिएगा सर क्या नीचे वाला क्या ऊपर लगा नहीं समझ में आ रहा, तो याद रहे कोई भी अंक को बैठा सकते हैं। 1 2 का अंतराल भी ले सकते हैं, या 2 4 का अंतराल भी ले सकते हैं। ठीक है, या 5 10 का भी अंतराल ले। जब भी अंतराल लेंगे तो नीचे जो है आपका दाहिना तरफ एक अक्ष में जाएंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस में जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ, एक अक्ष में बाएं तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? जैसे हम एक बार बैठा के दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 का अंतराल लिए। ठीक है, बाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा? माइनस है। ग्राफ में बताया ना जी, -2 -3 -4 और भी हो सकता है। चलिए इतना ही हमको पास है ना जगह स्पेस। चलिए इसके बाद ऊपर जाएंगे वाई अक्ष में तो क्या होगा? प्लस में 1 +2 +3 +4 +5। नीचे जाएंगे तो क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब उसको मैं क्या करना है, इसमें निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है दो बिंदुओं को ज्ञात करना है। जैसे मान के चलो हम एक बिंदु लिखे एक्स और वाई। क्या लिखे? एक्स वाई लिखा हुआ है। इन तीनों के बिंदुओं को ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, है ना? तो सबसे पहले आप देखिएगा इसको मतलब क्या होता है। जैसे हम कह देंगे यहाँ पर मान के चलिए आपका एक लकीर खींचा हुआ है, इसका निर्देशांक क्या होगा? इस बिंदु का मान के चलिए ए नाम है, इसका निर्देशांक क्या होगा? तो कभी लड़की बढ़िया से ऊपर देखो यहाँ बोर्ड पर। अगर कह देंगे ए का निर्देशांक ज्ञात करें तो उसका मतलब क्या हुआ? ए बिंदु कहाँ पर बैठा हुआ है उसको पता कीजिए। एक अक्ष के सामने कहाँ गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? तो पहले एक्स अक्ष वाला लिखाता है, बाद में वाई अक्ष वाला माना। अगर हम कह देंगे 0 और 3 तो एक्स का मान कौन सी दिया हुआ है? 0। एक्स का मान क्या हुआ? का है क्योंकि एक्स का मान शुरू लिखाता है और वाई का मान क्या होता है? बाद में। वाई का मान क्या होता है? बाद में लिखा जाता है कि नहीं? तो शुरू वाला एक्स का मान 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ बोल रहा है एक्स ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक के सामने देखिएगा, एक्स अक्ष के सामने कहाँ गिर रहा है? 3 के यहाँ, तो 3 होगा कि नहीं शुरू? वाई अक्ष के सामने कहाँ जा रहा है? 2 के यहाँ, तो 2 होगा कि नहीं होगा? तो आपका हो गया निर्देशांक। समझ रहे हैं? अगर हम लाइन खींचते ऐसे खींच दे, अरे हमारा पास तो सही नहीं तिरा रहा है, स्केल नहीं है ना जी। लेकिन मान लीजिए हम कुछ बी लिख दिए। बी का निर्देशांक कुछ देखिए, बी का निर्देशांक क्या बताएंगे हम लोग? क्या बताएंगे? हाँ, एक्स अक्ष वाला पहले लिखाता है तो -4 जाएगा पहले, और वाई अक्ष वाला बाद में लिखाता है। क्या जाएगा? 5। कोई दिक्कत किसी को? मान के चलिए हम यहाँ कुछ भी लिख दिए, मान के चलिए यहाँ लिख दिए। हम कह देंगे आप सी का निर्देशांक ज्ञात करें। क्या कहिएगा आप? क्या कहिएगा जी? क्या कहिएगा? बोलो, तुम बोलो, क्या कहेंगे? एक्स अक्ष वाला पहले लिखेंगे, वाई अक्ष वाला बाद में लिखेंगे। तो एक्स अक्ष के सामने देखो ना, लेनिया कहाँ गिर रहा है? तो वाई अक्ष है ना, ये तो वाई अक्ष है ना। तो एक्स अक्ष में कहाँ गिर रहा है? -3, और वाई अक्ष के सामने कहाँ गिर रहा है? तो बोलना सीखना है ना जी। क्या नहीं बोलती है तुम? एक करके ध्यान से समझा करो। मान के चलिए हम यहाँ दे दिए, हम कह देंगे डी का निर्देशांक, यहाँ बिंदु डी है तो डी के निर्देशांक क्या लिखेगी? तुम बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी का निर्देशांक क्या लिखेंगे? हाँ 4। उसके बाद ये कहाँ? ये लाइन लगना, ये लाइन कहाँ है? -4 हो गया ना? सीख गई। बस इसी को आपको फार्मूला से निकालना है और कुछ नहीं। समझ रही है ना? आसान मतलब जोरे से बोलती है ना, एक ही बार बोलती है लेकिन ताकत लगा के बोलती है नहीं। चलिए समझ में आ गया होगा, समझाने के लिए लिखे। ठीक है, ऐसे डिटेल हम चलते हैं। एक साथ छुआ समझ में आ गया होगा ना? चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग
डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले जानेंगे। क्या होगा, जैसे मान के चलिए एक बिंदु यहाँ पर ए है, अपने एक एग्जाम्पल समझिएगा, ये एक बिंदु क्या है ए, और एक बिंदु और दे दिए, मान के चलिए यहाँ बी है, ठीक है। अब कह देंगे ए से बी के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, कह देगा। यहाँ पर ए का निर्देशांक कुछ दिया हुआ रहेगा और वाई के निर्देशांक बी के निर्देशांक कुछ दिया हुआ रहेगा। कह देगा इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ए और से बी के बीच की दूरी कितना है ना। कब देगा, तभी ज्ञात करने के लिए बोलेगा जब ए की जगह पर कोई निर्देशांक दिया रहेगा, बी की जगह भी कोई निर्देशांक दिया रहेगा, ठीक है, तब बोलेगा। तो यहाँ पर नहीं है तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए एक्स और वाई है, क्या है, और इसको मान लेते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई। लेकिन अब बात आता है सर कैसे पहचानेंगे कि बी के एक्स है कि ए के एक्स है। तो पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला बिंदु पर बैठा हुआ इसलिए 1 1 लगा देते हैं, दूसरे का बिंदु पर बैठा है इसलिए 2 2 लगा देते हैं। पहचान तो लेंगे ना कि ए का बिंदु है x1 y1 और बी का बिंदु है x2 y2। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या अगर कह देगा कि ए बी इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस एक फार्मूला होता है, उसी का नाम है आपका डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी सूत्र। क्या नाम है, दूरी सूत्र। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दूरी सूत्र कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत, डिस्टेंस फार्मूला अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पर किसको दूरी ज्ञात कर रहे हैं, ए बी के, तो ए बी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। एक बात और समझिएगा, अगर हमको कहेंगे बी से ए की दूरी ज्ञात करें तो बी ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बी ए। तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, क्या फार्मूला, बोलो अंडर रूट, दूरी सूत्र का फार्मूला याद रखिएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, मतलब अगला पद से पीछे पर घटा देंगे, x के x साथे और y को y साथे, हो गया दूरी सूत्र, है ना आसान। वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल सीखे भी किए, बात सही है कि नहीं है। चलिए समझिएगा। आप कहिएगा सर x और y की जगह पर कुछ मान होगा दिया हुआ, यहाँ पर तो x y माने हैं, वहां पर कुछ और दिया रहेगा, 2 3 4 5 कुछ भी दिया रहेगा, बस समझ रहे हैं ना, बैठा देंगे बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान के चलिए हम कह देंगे बिंदुओं लिख देते हैं, बिंदुओं a क्या है, a मान के चलिए हम दे दिए 5 और 6, क्या दे दिए, तथा b 4 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करें। कोई दिक्कत, एक एग्जांपल समझिए, किताबों में क्वेश्चन में आपको मिनटों में खत्म हो जाएगा, तुरंत टाइम नहीं लगेगा। एग्जांपल एक शर्ट समझिएगा, तुरंत समझ में आ गया, समझ आ रही है ना। कोई भी बिंदु देगा, 2 ए और बी मान लेना, पटाख में लाइन तीरना, फर्स्ट टाइम। जो भी नहीं समझ में आ रहा है इसके लिए आपको लाइन तीरना पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। नहीं समझ में पराग में लाइन थी ना, ये भी बैठा देना, ठीक है। बैठाने के बाद जो शुरू देगा बिंदु वो शुरू वाला बैठा देना, और जो बाद में देगा बी पर तो बी वाला बैठा देना। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। उसके बाद क्या करना, आप लोग पहले ही बता दी थी कि शुरू वाला क्या बोलते हैं, x1 y1, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, x2 y2, क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं, बस आपको पता है ये है x1 y1 x2 y2। खाली फार्मूला लिखना है, आपको लिख देना है ab बराबर, क्या लिख देना है, फार्मूला है आपके पास क्या है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख देने के बाद क्या कर देंगे, इसको हल कर देंगे। x2 का मान कितना है, वहां पर देखिए ध्यान से, 4 है, कितना है 4, माइनस x1 का मान कितना है 5। कहाँ नजर आता है, वाह अरे वाह, खाने वाला चीज रहेगा तो बड़ा गौर से देखिएगा, इसको भुला जाने, वहाँ मिठुआ रखल है वहाँ, है ना जी। अब ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं कि 4 किधर है, x1 किधर है, x2 किधर है। 5 समझ में आ गया, प्लस y2 किधर है, देखिए पहचानिए है सभी को, माइनस y1 किधर है 6। कोई दिक्कत का होल स्क्वायर, दोनों में होल स्क्वायर, खाली बस जो मान दिए जिसकी जगह पर दिया था उसको बस रख देना, ठीक है, बस हल कर देना। यहाँ पर देखिएगा कैसे होगा, 4 में से 5 घटाएंगे तो 1 होगा, -1 होगा ना, -1 का स्क्वायर कीजिएगा 2 बार गुना तो -1 गुना -1 प्लस 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस 3 से 6 घटाएंगे कितना होगा, -3 होगा, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर का होगा 9, होगा कि नहीं होगा। आप इसको पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इतने लिखिएगा 1 और 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना 10। बस आपका यही आंसर लिखिए, वर्ग मात्रक लिखिए, नहीं ऐसे ही लिख दिएगा, बस मात्रक लिखाता है, मात्रक आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए मात्रक में लिखाता है, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को, याद हो जाएगा, कौन कौन निकालेगा, पक्का नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, नहीं बोल रहे हैं, पूरा विश्वास है कि झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन देंगे हम, है ना, याद करेंगे, जल्दी लिखिए, है ना, कुछ देरी हम मिटाएंगे, उसके पहले आप लोग क्या करें, स्टॉप करते हैं थोड़ा देरी।
क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या बोला? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की क्या ज्ञात करना है? दूरियां ज्ञात करना। बस देखिए 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों में अलग अलग बिंदु दिया हुआ है ना। तीनों में एक को बताएंगे, बाकी 2 को घर से बनाना होगा। बात सही कि नहीं? तीनों हम क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं, कौन कौन बना पाते हैं देख लीजिएगा। हाँ ये से दूसरा जैसे अच्छा 2 और 3 बना लीजिएगा ना, और 4 1 इसको बना लीजिएगा, है कि नहीं है? दूसरा बचा क्या है इसका? तो -5 और 7 है, और -1 3 है। बोले थे ना सब में 2 बिंदु देगा, तो कुछ नहीं करना है, मान लेना है। क्या करना है? लेट माना कि दूसरा काम बना रहा है ना, लेट ए इसको मान लेना -5 7 को, और बी किसको मान लेना? -1 3 को। आप चाहे तो लाइन फिर लीजिएगा, ये भी बैठा दीजिए। यहाँ समझने के लिए दिक्कत हो रहा है, यहाँ लिख लीजिएगा पटक मारी। -5 7 -1 3 यही ना जी? आप ही लोग बताइए एक का नाम है x1 y1 बोलेगा जी। x1 इसको x2 y2 है कि नहीं है? बात सही, बात सही है ना? बस हमको ये भी निकालना है, क्या चीज है जी, खाली समझना। डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस एक बार सूत्र लिख लीजिए। ऐसे तो बार बार लिखिएगा, याद हो जाएगा, नहीं याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी पूछेगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, तो बोल देना दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में ना। क्या बोलेंगे? अंडर रूट बोलो रे लड़की, बोलो अंडर रूट x2 माइनस, तुम लोग बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अनुमान बोल रहा है सोनू। x2 की जगह पर क्या बैठाएंगे यहाँ पर? बोलिए आंसर मिलेगा, जल्दी सुनो। क्या है? -1। देखिएगा फिर ई माइनस फॉर्मूला वाला है ना। x1 कौन कितना है? -5। ई माइनस गुना होगा, माइनस गुने माइनस का हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा? x1 वाला माइनस, यहाँ पर कितना x1 वाला ई माइनस है, तो क्या हो जाएगा? +5 होगा कि नहीं होगा? का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर क्या बैठाएंगे? देखिए वहां पर, ओ नजर कमजोर है आप लोग, देख लीजिए है ना 3 माइनस फॉर्मूला वाला y1 का मान देखिए आंख से का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए तोड़िए। -1 और +5 है, तो 5 में से 1 हटाएंगे क्योंकि माइनस में है ना, तो 4 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 3 में से 7 घटाए -4 होगा, -4 का स्क्वायर फिर 16 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? माइनस में भी प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो 16 कितना हो गया? 32। आंसर देखिए 32 में दिया है कि कुछ और दिया है? मतलब कितने ही दे दिया है ना? क्या दिया? 4√2। हाँ तो क्या दिक्कत है? तो 32 को वर्गमूल निकालिए। आप लोग वर्गमूल निकालने नहीं सीखे बाबा, हाय भगवान हमारा हद पार कर दी। तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 आप क्या कीजिएगा? कै गो 2 आया ऐसे देखिए इसको। चलिए जिसको नए वर्गमूल जानते हो सीख लीजिए। 32 को तो लिख देंगे गुना में, थोड़े है 100, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कै गो 2 आया? 5 गो आया है। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो जोड़ा लगेगा रूट से बाहर नहीं लगता है अंदर, याद रहेगा, यही वर्गमूल का नियम है। जो जोड़ा लगेगा से बाहर है, जो नहीं लगता है अंदर। जैसे 2 का लगा तो 1 2 बाहर, एक और 2 का लगा तो 1 और 2 बाहर, है ना। बाहर लगा गुना करते जाएंगे बाहर निकाल के, ठीक है। ये 2 का नहीं लगा बेचारा, ये अंदर रह गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो 2 2 नहीं 4√2 आया कि नहीं? ऐसे बताइए है आंसर? समझ गया? बना लेंगे। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन सब बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्या कि एक ही क्लास में हम फिर से अब डेली अपलोड कर देंगे, है ना। चाहे जो भी, अगर ऑनलाइन भी देख रहे होंगे, है ना, क्लास 10th का, ठीक है। तो हम ये प्रत्येक दिन जो है वीडियो क्या करते जाएंगे, 7.1 से शुरू किए, जो आपको 1 से 6 तक छूट रहा है वो भी हम पिछले जो है ये सब समाप्त होने के बाद 7 8 9 10 समाप्त होने के बाद फिर से अपलोड करेंगे जब रिवाइज मारेंगे, ठीक है। चलिए।